मेरा हार्ट बर्न खत्म हुआ, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई है, और मेरा जो अंदर की कंडीशन है वो बहुत इंप्रूव हो गई है। तो जब आपको सीलियाक डिजीज होती है तो ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपकी आंतें अंदर से काफी डैमेज हो जाती हैं, तो वो जो भी आप खाते हो उसका न्यूट्रिएंट आपको लगते नहीं है, तो वो उस वजह से मेरे अंदर आयरन की कमी, और ये जो है हीमोग्लोबिन, और विटामिन डी, और B12, सब चीजों की कमी थी एक तरह से। और ये जो मैंने करना शुरू किया तो शुरू में तो ये रिपोर्ट थी। अभी 90 डे पूरे होते होते मैंने फिर दोबारा टेस्ट करवाया, क्योंकि वो मेरे टेस्ट जो है मोरोलेस मतलब काफी हद तक मेरे नॉर्मल आए हैं। और मेरी काफी कुछ चीजें जो है वो छूट गई हैं, मतलब जो उन्होंने बोला था कि ये आयरन की टैबलेट्स लो, ये लो, वो सब मेरा खत्म हो गया। तो मैंने तो पूरी तरह से अनाज और ये सब खाना शुरू कर दिया, बिल्कुल डे 1 से जो है। और बस अपने आप को पूरी तरह दे दिया कि दैट्स इट, ये मैं हूं, अब आप संभालो किसी तरह, मुझे आप बताओ क्या करना है। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि मुझे सीलियाक डिजीज है। सीलियाक मतलब कि मेरे को उन्होंने बोल दिया था कि मेरे को अनाज से एलर्जी है, तो गेहूं की बनी हुई कोई भी चीज नहीं खानी है। तो उसकी वजह से उन्होंने बोला था मेरी अंदर से जो मेरी आंतें हैं वो डैमेज हो गई हैं ऑलरेडी। तो अगर मैं ज्यादा मतलब स्टेज 3B, उसमें स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 जब होता है तो वो कहते हैं वो कैंसर हो माना जाता है, कि आप कैंसर के बहुत वो हो। तो मेरे को उन्होंने 3B बोला था कि मेरी स्टेज जो है वो है इस तरह है। तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल टच भी नहीं करना अन्न को, और कोई भी चीज। और इतना उन्होंने परहेज बोला था कि यहाँ तक कि अगर आप हस्बैंड या बच्चे के लिए कुछ बनाते हो तो अगर आप मिक्सी जार भी यूज कर रहे हो तो दो सेपरेट, आप अपना अलग खरीदो, उनका अलग खरीदो। टोस्टर है, अगर ब्रेड आप अपनी उनकी अलग और अपनी ब्रेड अलग है, तो एक टोस्टर में नहीं बनाना, हाथ नहीं लगाना, टच नहीं होना चाहिए। इतना ज्यादा बोला था उन्होंने मुझे अन्न का वो करने के लिए कि उस इस हद तक अवॉइड करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही अंदर स्प्रेड हो गया है। तो उसकी वजह से मेरे को काफी वो हो गया कि अभी तो इतनी एज नहीं है, तो मेरा कैसे चलेगा, ये बहुत मुश्किल है ये तो, क्योंकि कुछ भी नहीं खा सकते आप इस तरह से। और फिर जो चीजें वो उन्होंने खाने को बोली उससे मेरा वेट और गेन हो रहा था, हार्ट बर्न बहुत था मेरे को, और बहुत स्लीपलेसनेस बहुत थी, रात को सोने में प्रॉब्लम होती थी। तो वो फिर तब मैं उस टाइम पे मैंने आशा मैम का सुनना शुरू किया, पता नहीं कैसे, मेरे को पता नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे एकदम से जो है यूट्यूब पे आपके वो वीडियोस मिले, और मैंने देखने शुरू किया, और मुझे बहुत ही ज्यादा इंट्रीगिंग लगा कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ खाओ, ये भी खाओ, वो भी खाओ, और एक्सरसाइज भी नहीं करने की जरूरत। तो मैंने कहा इससे बढ़कर के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है। तब मैंने फिर आपको मैसेज करा, मुझे तो था कि कोई ऐसी मुझे मैसेज वापस रिप्लाई करेगा और मुझे बात नहीं करने को मिलेगी किसी से। लेकिन आपके हस्बैंड जो है उन्होंने बात करी, और इतने अच्छी तरीके से उन्होंने इतना पेशेंटली हर बात को समझाई कि वो मुझे बहुत ही ज्यादा क्लिक हुआ। मैंने कहा लॉजिकली एक एक बात फिट होती है, जो जो आप बोलते हैं कि हर चीज बिल्कुल फिट होती है। मतलब इतना ज्यादा ब्रेन वॉश हम लोगों का कर दिया है कैलोरी को लेके, और खाली अदरक का पानी पियो, और ये पियो, वो पियो। और मेरा यही हाल था उस दिन जब पहली बार उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने यही बोला सुधीर जी ने कि आपने सुबह से क्या खाया। मैंने कहा अभी 11 साढ़े 11 हुए, मैंने सिर्फ अदरक का पानी पिया है। तो उन्होंने कहा ये फोन कॉल खत्म हो सबसे पहले जाके आप फ्रूट खाओ, आपने सुबह का कुछ नहीं खाया। तो मुझे लगा वास्तव में लॉजिक है इस बात में। तो मुझे समझ आया कि जरूर इसमें कुछ ऐसा तो है जो मेरे को नहीं समझ आ रहा। और मुझे लगता है कि शायद मैं ढूंढ रही थी, मैंने बातें भी कहीं से करी थी, पर कुछ क्लिक नहीं हो रहा था मुझे कि मैं किसके साथ अपने आप को ज्वाइन करूं। पर जब मैंने आपसे बात करी, सुधीर जी से बात करी, तो लगा कि वास्तव में ये एक होता है ना कि आपको अंदर से आवाज आती है कि मुझे ये ज्वाइन करना है, वो वाला मुझे प्रेरणा मिली। और मैंने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। तो कहाँ तो मेरे को बिल्कुल बोला था कि टच भी नहीं करना, तो मैंने तो पूरी तरह से अनाज और ये सब खाना शुरू कर दिया, बिल्कुल डे 1 से जो है। और बस अपने आप को पूरी तरह दे दिया कि दैट्स इट, ये मैं हूं, अब आप संभालो किसी तरह, मुझे आप बताओ क्या करना है। कि आशा मैम की जो डाइट है, जो एक एक चीज इन्होंने बताई है, जो खाने का तरीका बताया है, उससे जो जो इम्प्रूवमेंट आए हैं उसका मैं तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उसका मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। और क्या कमाल के सेशन आप करते हैं, ओ माय गॉड। जो आप मतलब आप करवाते हैं, और जितना आप जो टमी के कंट्रोल के ऊपर जो चीजें आप बताते हैं ना, मैं अपने बेटे से जो कहती, मैंने कहा मेरे 6 पैक आने वाले हैं। आयशा मैम का तो कमाल का वो है, मैं तो मतलब मैं जितना आपका थैंक यू करूं मैं आपको कह नहीं सकती। आई एम सो सो ग्रेटफुल टू यू फॉर एवरीथिंग, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो सो मच।